बहुत मुश्किल से रात भर बैठ करके तैयारी करते हैं कि किसी प्रकार से जो जनता की समस्याएं हैं उसे सदन में रख सकें। और अफसोस होता है कि हम उन बातों को रख नहीं सकते हैं क्योंकि सत्ता जवाब देना ही नहीं चाहती है। कल भी हम लोगों ने प्रश्न किया था कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, जो पूरे झारखंड में हर जगह घुसपैठ कर रहे हैं, आज उन्हें आप स्थापित करने का काम कर रहे हैं और यहाँ के जो मूलवासी हैं, यहाँ के जो झारखंड के लोग हैं, उन्हें आप विस्थापित कर रहे हैं। तो बस 2 लाइन में जवाब दे दीजिए। अगर वो जवाब दे दिए थे तो हम लोग आराम से हर एक प्रश्न का जो हम लोगों ने लेकर के आया है, क्षेत्र की जनता को विश्वास दिला के उसे रख पाते और उसका जवाब हम लेकर के क्षेत्र में जाते। क्योंकि एक तो छोटा सा सत्र, ऊपर से हमें लगता है कि इस कार्यकाल का 5वां विधानसभा सत्र का ये लास्ट सत्र है, तो ऐसे में हम क्या रिजल्ट देंगे। हमने दर्जनों प्रश्न पूछे, आज तक एक भी जवाब, पॉजिटिव जवाब तो छोड़ दीजिए, जवाब ही नहीं आया। जवाब में कम से कम आप आश्वासन भी देते तो हम जनता को बोलते हैं हाँ भाई सरकार ने आश्वासन दिया है, वो भी नहीं। तो हम लोग इसमें क्या करें। हमारे पास एक ही रास्ता है, यहाँ पोटिको में बैठ के हम धरना प्रदर्शन करते हैं, अंदर जा कर के जनता का सवाल जो रहता उसके लिए हम जवाब देने के लिए वहाँ पर हंगामा करते हैं। हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। सरकार अगर जवाब दी रहती तो हम लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं था। सारे लोग सुबह 4 बजे आकर के प्रश्न डाले, फिर 7 बजे आकर के सिग्नेचर किए। शून्यकाल का प्रश्न आप समझ सकते हैं, ना रात सो पाते हैं ना सुबह सो पाते हैं। 4 बजे अंधेरा रहता, उस समय आकर के प्रश्न डालना, फिर दोबारा आना, तो हम रेडी कब होंगे, कब बाकी चीज़ों को हम पढ़ लिख पाएंगे। लेकिन फिर भी ये सरकार जवाब ही नहीं देना चाहती है। हमने पहला सत्र में जो प्रश्न उठाया उसका जवाब आज तक नहीं मिला है। आप होल्डिंग टैक्स ले रहे हैं, तो होल्डिंग टैक्स अगर आप लेते हैं तो जनता को सुविधा दीजिएगा, साफ सफाई करवाइएगा, पानी दीजिएगा, बिजली दीजिएगा। हमारे यहाँ बांझेडी पावर प्लांट आप देख रहे होंगे, हम धूल खाते हैं, गर्मी खाते हैं, हमारे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया है, डस्ट हम खाते हैं, उससे तरह तरह की बीमारियाँ हो रही है, सांस की बीमारी, आँख की बीमारी। लेकिन बिजली हम केवल देख रहे, दूर चला जा रहा। 25 मेगावाट हमने स्पेशल झुमरी तलैया के लिए लिया। आज वो 25 मेगावाट बिजली से वो उद्योग धंधों को दे रहे हैं। भाई उद्योग धंधों को आप दीजिए, उद्योग धंधे चलेंगे तब तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन जो जनता के लिए जो हमने बिजली लिया है उसे तो कम से कम नहीं दीजिए। तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से, जब हमारी सरकार थी 0 कट बिजली दे रहे थे, आज ये सरकार क्या हो गया भाई, क्या 10 से 12 घंटे भी बिजली नहीं रहती है। पानी के लिए अरबों रुपये खर्च हुए। हमारे क्षेत्र में डोमचांच प्रखंड है, वहाँ का निमाड़ी गांव है, वहाँ पर जलमीनार बना, पहली बारिश हुई उसमें धड़ाम से वो पूरा गिर गया। अगर उस दिन हाट रहा रहता तो कितने लोग घायल हुए रहते। तो उसका जवाब तो हमें चाहिए। आप पेटी कॉन्ट्रैक्टर को क्यों काम देते हैं। एक बार ये ठेकेदारी का काम कराते हैं बड़े बड़े ठेकेदारों से, अब उसके बाद में वो एक जगह से तो सारा काम कर नहीं सकते हैं, वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर देते हैं, फिर पेटी पे पेटी देते हैं, ऐसे मतलब स्टेज बाय स्टेज वो नीचे नीचे देते जाते हैं। अब वो कान की गुणवत्ता, जो काम है उसकी गुणवत्ता में कमी आती है, क्योंकि एक लिया लेस भी इनका जो है, हम तो ठेकेदारी नहीं जानते हैं, लेकिन ये सरकार से हमें सीखने को मिल रहा है 36% लेस। अब बताइए 100 रुपया का काम में 36 रुपया निकाल दीजिए, वो काम की गुणवत्ता कितनी सुंदर होगी, कितनी अच्छी होगी। तो जल मीनार तो गिरेगा ही गिरेगा। तो कम से कम आप जो भी काम करते, इतनी मेहनत से हम लोग क्षेत्र की समस्या लेके आए कि भाई वहाँ पर पानी का दिक्कत है, यहाँ से हम सुविधा लेंगे, तो उसको आप कम से कम गुणवत्तापूर्ण बनाने का काम करिए। नहीं, देखिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जनहित के मुद्दों को बैठ करके बात करके और उसके निराकरण के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। ये हमारा अपना व्यक्तिगत विचार है और हमें लगता है कि जब जनता ने हमें चुन करके भेजा है तो हमारे जैसे सारे जनप्रतिनिधि हैं, तो सबको जनता क्षेत्र में पूछेगी, वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो या कोई भी हो। तो कम से कम बैठ कर के बात करने की ज़रूरत है और उस पर निराकरण कैसे हो ये सुझाव लेकर के काम करने की ज़रूरत है। जब हमारी सरकार थी, एक भी मुद्दा कोई आता था जिसमें संशय होता था, हम लोग एक समिति बनाते थे पक्ष विपक्ष की और बैठ करके उस पर सोल्व करने की कोशिश करते थे, तो उससे सारे काम आसानी से हो जाते थे।
और उसी के अनुसार लगातार नियुक्तियां हुई, लगातार बहालियां हुई। शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा रहा। आज आंगनबाड़ी हो, पोषण सखी हो, मनरेगा कर्मी हो, सभी लोग हो, जहाँ तक संभव हो पाया सबों पे बैठ करके विचार किया गया। लेकिन ये सरकार को आपने देखा कभी भी एक समिति बनाते हुए? ये बैठना ही नहीं चाहती है। तो हमें लगता है कि लोकतंत्र की सुंदरता होती है पक्ष और विपक्ष, तो बैठ कर के काम करने की ज़रूरत है।